करेंगे। आंधी तूफान से यूपी के कई जिलों में तबाही की तस्वीर देखने को मिली है। भयंकर तूफान में अब तक 89 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। प्रयागराज, भदोही समेत कई जिलों में बड़ा नुकसान हुआ है। बरेली में टीन शेड समेत हवा में एक शख्स उड़ता हुआ नजर आया। आज भी भारी बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। तो भारी बारिश और तूफान ने कहर बरपाया है उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में और भारी नुकसान और अब तक 89 लोगों की जान जाने की पुष्टि हुई है। यानी कि इस आंधी तूफान ने कई लोगों को नुकसान पहुंचाया, कई लोगों की जीवन लीला समाप्त कर दी। और ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये दोनों ही तस्वीर कल की है, जहां यूपी में हवा इस कदर जानलेवा साबित हुई कि 89 लोगों की जान चली गई है। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बरेली की ये तस्वीर है और ये तस्वीर हैरान कर देने वाली है, जहां टीन शेड हवा में उड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ एक शख्स भी हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये जो हादसा है ये सामान्य हादसा नहीं बल्कि वाकई में हैरान कर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है बरेली से, जहां टीन शेड के साथ एक शख्स उड़ता हुआ हवा में दिखाई दिया। इस शख्स का पैर और हाथ दोनों ही टूट गया है। शिव प्रसाद संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शिव प्रसाद बताइए, क्योंकि देखिए आज भी अलर्ट जारी किया गया है, कल बहुत ज्यादा नुकसान कई जिलों में, और आज की क्या तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है इन हादसों के बाद? से ये बेमौसम बारिश, तेज आंधी और चक्रवात जैसा ये आया और कहर बनकर जिलों में उत्तर प्रदेश के आया, और जो आंखों मौत का आंकड़ा है वो बहुत भयावह है। अभी भी जिन लोगों से भी खबरें आ रही हैं कि 1-2 मौत का जो है आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में अभी तक जो सरकारी आंकड़ा निकल के आया है उसमें जो है 2 मौतों की पुष्टि हो गई है और 2 की और बताई जा रही है। जिस प्रकार से तेज आंधी के साथ जो चक्रवात आया था उसमें जो लोग फंस गए थे, एक किसान खेत में था, रखवाली कर रहा था अपनी फसल का, वो पेड़ के किनारे था, पेड़ उसके ऊपर गिर गया। दूसरे ये ऊंचा जो इलाका है, थाना इलाका, वहीं पर एक जब आंधी आया तो एक बिजली का पंखा घर के अंदर एक युवती ले जाने की कोशिश कर रही थी, वो चपेट में आ गए, उसकी मौत हो गई है। दूसरी लालगंज इलाके में एक युवक का इलाज चल रहा था, उसकी मौत हो गई है। तो मौत के बाद जो सरकारी अमला है वो जो भरसक प्रयास कर रहा है कि जो बिखरा हुआ तमाम तरह की यूं कहें कि जनहानि हुई, बहुत लोगों का सामान बिखर गया, घरों की छत उखड़ गई, तो उसका सब आकलन किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये तूफान आया, तूफान को लेकर के हालांकि एडवाइजरी पहले से भी जारी थी, आज भी एडवाइजरी जारी की जा रही है। और जो मौसम विभाग है वो एक संकेत भेजता है लगभग सभी के मोबाइलों में, और जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है, क्योंकि अभी जो एक ये था कि ये इस तरह का जो एक आशंका थी वो अभी प्रबल बनी हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से तबाही मचा दिया इस तूफान ने रायबरेली में समेत कई जिलों में बड़ी जनहानि हुई है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जो है सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दे दिया कि धरातल पर उतरिए, पूरा आकलन करिए, जिनका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करिए और जो भी हर संभव मदद हो सकती है वो मदद करिए। और ऐसे में शिव प्रसाद, क्योंकि जो आप बता रहे हैं इसका मतलब ये तो बहुत ज्यादा देखिए स्थिति खराब हुई है इस आंधी और बारिश की वजह से। जिन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, जिनका घर इस आंधी तूफान की वजह से अब खत्म हो चुका है, क्योंकि कई जगह से ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां पर जो घर के छत हैं उसे भी नुकसान पहुंचा है, उन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए क्या कदम अब तक सरकार की ओर से उठाए गए हैं? देखिए, एक प्रशासनिक अमला हम लोग भी खबर करते हैं ग्राउंड पे, लेकिन इनके यहाँ कुछ जो खाना पूर्ति होती है अभिलेखों की कागज की, राजस्व कर्मी जाते, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है, तभी वो मानते हैं कि ये मौत जो है आपदा से हुई, वो अलग बात है। लेकिन दूसरी बात ये है कि इसमें बहुत लोगों की, कुछ लोग जो राहगीर थे उनकी जो कार थी, उनकी बाइक थी, बहुत सारे ई रिक्शा जो चालक थे उनके ऊपर जो है पेड़ गिर गए, उनकी गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई, उसकी भरपाई उनकी बीमा कंपनियां, उसमें प्रशासन क्या करता है। बहुत सारे लोगों के जो घर बने हैं उन पर टीन सेट था, या ऐसे एक यूं कहे कि उसमें पॉलीथीन बना लेते हैं, जो पुआल है, अन्य जो खरपतवार की जो इस्तेमाल करके बांस के हिसाब से जो बना लेते हैं, छप्पर ढा लेते हैं, वो सब उड़ गए, तहस नहस हो गए।
कुछ जो किसानों की वो सीजनी जो खेत खासकर सब्जियों की खेती करते थे, उनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। टमाटर जो लगाए हुए थे किसान, उनका नुकसान हुआ है। और खास बात बता दें कि ये जो आम की खेती करते हैं, आम की जिनकी बात थी, उनके आम के पेड़ गिर गए, आम जो फल लगे थे वे सब गिर गए, बड़ी संख्या में तबाही हुई है। तो तबाही का आकलन करने के लिए जिला प्रशासन की टीम अपने हिसाब बात काम करेगी, जो दिशा निर्देश ऊपर से मिलते हैं उस मुताबिक। लेकिन धरातल पर स्थिति बहुत भयावह है, आकलन अभी जुटाना प्रशासन ठीक है जो बात कह रहा है कि 24 घंटे बहुत के ज्यादा अंदर यहाँ पर स्थिति खराब हुई है। प्रयागराज का भी रुख कर लेते हैं, अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, प्रयागराज में कितना नुकसान हुआ है, कितने लोगों की जान गई है इस आंधी और तूफान की वजह से? जी बिल्कुल, इसमें जो मृतकों की जो संख्या है बढ़ रही है, 17 से 18 हो चुकी है। प्रयागराज में 18 लोगों की जान जो है अब तक जा चुकी है और लगातार जो राहत बचाव कार्य में प्रशासन जुटा हुआ है। तो जिस तरह से आंधी आई, आंधी में तो जिस तरह से लोगों की मौतें हुई और जिस तरह से नुकसान हुआ, तो उसकी भरपाई करने में प्रशासन जुटा हुआ। ऐलान किया है कि सभी को जो राहत बचाव कार्य और उनकी जितनी भी मदद हो सके वो सभी उनको दी जाए। तो उसी में लगातार जो जुटे हुए हैं, प्रशासन जो है उसमें लिखा हुआ है। और यहाँ जो लोग हैं वो भी किसी तरह की स्थिति जो है वो नॉर्मल की जाए, सामान की जाए, इसी चीज इन कार्यों में प्रशासन जो है प्रयत्न लगा हुआ है। जी ठीक है अमित, कुल मिलाकर देखिए हर जगह तबाही की तस्वीर अब नजर आ रही है इस आंधी और तूफान और बारिश की वजह से। बहुत शुक्रिया अमित, और शिव आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।